इसमें एक चीज़ तो ये की जा सकती है जो काइज़न का मॉडल है और मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, वो ये कि हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने इस साल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला करे कि आपको वो तमाम चीज़ें मिलें जिनकी आपको ख्वाहिश है और जो आपके हक़ में अच्छी हैं, और वो चीज़ें जो आपको नहीं मिली अल्लाह ताला उसका भी अजर आपको इस दुनिया में भी दे और आने वाली दुनिया में भी दे। आज की वीडियो ना सिर्फ़ इस मुबारक के लिए है, कुछ आपसे रिक्वेस्ट के लिए है, कुछ जो हमारे इरादे हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए है, और आखिर में एक सवाल भी है जिसमें मुझे आपसे फ़ीडबैक चाहिए और उसकी बुनियाद पे हम आने वाले वक्त में अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, उनको एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि नए साल आते हैं, साल चले जाते हैं, वो वैसा ही एक दिन होता है जो 31 दिसंबर का होता है। 1 जनवरी का दिन भी उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं होता। हमारे ख़्याल में और हम सब की कंबाइंड इमेजिनेशन में, इंसानियत में ये फ़ैसला कर लिया होता है कि ये जो दिन गुज़रा था वो दिन पिछले साल का था और अगला दिन एक नया है। अल्लाह ने उस दिन को कोई मुख्तलिफ नहीं बनाया, वो हमने फ़ैसला करके मुख्तलिफ बनाया। अगर हमारी कंबाइंड तख़य्युलाती सलाहियत, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आने वाले वक्त में हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हम उसका फ़ैसला भी एक नए अंदाज से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ तो ये की जा सकती है जो काइज़न का मॉडल है और मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, वो ये कि हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने इस साल अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत से मुतल्लिक कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी जिस्मानी सेहत भी अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो और मेरी ज़हनी सेहत भी जोन सी है वो बेहतरीन हो जाए। इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े, कोई बहुत मुश्किल काम, कोई जंगलों में, पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। काइज़न के मॉडल में ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी, लेकिन वो जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट 365 दिन तक जाती है तो वो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट बन सकती है। चलें 365 दिन हो सकता है आप रोज़ाना ना कर सकें, आप उसका 50% कर सकें तो वो 150 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है अगर आधे दिनों में भी की जाए। कैसे की जाए? हम फैसला ये कर सकते हैं कि आज के बाद जो ये अगला साल शुरू होगा इसके अंदर मैंने वज़न कम करना, और अगर आपका वज़न ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने 1 महीने में अपना 1% वज़न कम करना। ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं, लेकिन साल के अंदर वो 12% वज़न कम होगा। इसका मतलब है जिसका वज़न आज 100 kg है उसका आज से 1 साल बाद 88 kg होगा। ये खासा बड़ा तब्दीली है, लेकिन करने को सिर्फ 1%, और 1% मैनेज की जा सकती है। फिर उसके लिए क्या करना है वो सारी वीडियोस भी आप जानते हैं, वो किताबें भी आपने सुनी भी और पढ़ी भी हैं, डॉक्टर्स ने भी आपको बताया है। एक्सरसाइज के बारे में भी ऐसा ही है कि अगर एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है तो एक्सरसाइज डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ाना 35 मिनट्स मिनिमम होनी चाहिए। मुझसे नहीं होती, ओके, थोड़ी सी कर लीजिए, 5 मिनट से शुरू कर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसके मिनट्स बढ़ा दीजिए। 5 से 6 मिनट कर दें, हफ्ते बाद उसे 7 मिनट कर दें। 54 हफ्ते गुज़रने के बाद वो कितने मिनट्स बने होंगे? आप अगर 1-1 मिनट का वक्फ़ा भी वक़्त के साथ साथ करते जाते हैं तो कुछ अरसे के अंदर आप रिकमेंडेड लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। जब हम अचानक कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम अचानक थक जाते हैं उसके बाद, लेकिन जब हम प्रोग्रेसिवली कोई चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं तो वी आर ग्रोइंग विद इट। हमारा नफ्सियाती एक्सेप्टेंस उसके साथ साथ चल रही होती है, हम नफ्सियाती तौर पे उसे आसानी से कबूल कर लेते हैं। और यही हाल ख़ुराक में भी किया जा सकता है कि ख़ुराक हमने हेल्दी करनी है,
अब वो खुराक में तो हमारे सारे फास्ट फूड शामिल हैं, दुनिया जहान की वो चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए सब शामिल हैं। तो क्या सब एकदम 1 जनवरी को छोड़ दें? ये शायद ज़रा मुश्किल काम है। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता किया जा सकता है। उस खुराक के अंदर आप लिमिट कर दें कि इस महीने मैंने हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं खाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे महीने में 1 दफ़ा ले आएँ, और महीने में 1 दफ़ा अगर आप फ़ास्ट फूड खा भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाकी 29 दिन तो नहीं खाएंगे ना। फिर फ्रूट्स के इस्तेमाल को भी इसी तरह बढ़ाइए। फिर किताब पढ़ने को और मुताले को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं इसमें सिर्फ़ दीनी किताब या सिर्फ़ कुरान पढ़ने की या गीता या कोई ऐसी किताब पढ़ने की बात नहीं कर रहा। कोई भी ऐसी किताब ज़रूर पढ़ें जिसके बारे में आपने पहले सुना ही हो और आपने खुद ना पढ़ी हो। नए आइडियाज़ को लेने की कोशिश करें। अपने दिमाग को, जिस तरह हमारे जिस्म को कई दफ़ा ताज़ा हवा का झोंका चाहिए और हम एक नई जगह पे जाते हैं, हम अब नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में जाते हैं, इंडिया वाले गोवा में जाते हैं, कनाडा वाले वैंकूवर जाते हैं, तो हमें नई चीज़ जो सी है वो थोड़ी देर के लिए फ़्रेश कर देती है। इस तरह हमारे जहन को भी नए ख़यालात चाहिए होते हैं। अगर हम बैंकर हैं और हम हमेशा बैंकर्स के साथ ही उठते बैठते हैं तो नए आइडियाज़ नहीं आते, जहन स्टिल हो जाता है। हम डॉक्टर हैं, सिर्फ डॉक्टरों से ही मिलते हैं तो नए आइडियाज़ नहीं आते। हमें मुख्तलिफ़ लोगों के आइडियाज़ लेने, और उसकी एक बेहतरीन तरीक़ाकार एक किताब है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है वो उस किताब में मरकूज़ हो जाती है। तो मुताले का भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, चाहे 5 मिनट निकालें। इसके बाद फिर इस तरह की बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है ज़हनी। मैं मेडिटेशन की बात कर चुका हूँ। अगर मेडिटेशन आपको, मैं पहले, क्योंकि मैं उसकी डिटेल इसलिए नहीं जा रहा, ना कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन पहले मैं ख़ुद एक्सप्लेन कर दूँ कुछ वीडियोस में कि वो है क्या, और फिर उसके बाद मैं उसके लिए आपको कहूँ कि वो शुरू कीजिए। हम क्या इरादा रखते हैं इस चैनल में? मेरी टीम ने मुझे ये मशवरा दिया कि ये वीडियो रिकॉर्ड की जाए, तो इस टीम का भी शुक्रिया जिसने यहाँ तक का सफ़र हमें तय करवाया। इस टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया, इस चैनल को आप लोगों ने कामयाब किया, और आज इसका मुझे अभी मेरी टीम ने बताया कि 13,000 के करीब कोई सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। तो एक तो शुक्रिया इस टीम का और आप लोगों का जिन्होंने इसको कामयाब किया। इससे आगे हम ये इरादा रखते हैं कि इस चैनल में जिस्मानी सेहत के मतलब जो वीडियोस का सिलसिला है वो वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें हम ज़हनी सेहत से रिलेटेड मुख्तलिफ़ वीडियोस लाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें मेडिटेशन भी होगा, यानी मुराकबा कैसे करते हैं, सांस लेने के तरीक़ाकार भी हो सकता है उसके अंदर नए ख़यालात की बात भी हो सकती है, दुनिया में लोग कैसे सोचते हैं। और एक मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा है कि सोचा कैसे जाए। बहुत सारे लोगों, साइकेट्री का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जिस्म में और कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ ख़यालात में ही प्रॉब्लम होती, और वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियों में शामिल हो चुकी हुई है। तो सोचने का अंदाज़ के बारे में भी बात होगी, फिर कुछ किताबों के बारे में भी बात होगी। और यहाँ पे मैं उन आप लोगों से ये फ़ीडबैक भी लेना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत मशहूर हो और आपने कभी सुनी हो, क्या आप उसकी समरी उर्दू में सुनना चाहेंगे? उसका अर्थ अगर मैं किसी एक वीडियो में महीने में या कुछ अरसे बाद आपसे शेयर करूं, तो क्या वो आप सुनना चाहेंगे? इस बारे में अपनी राय जो सी है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट हो तो मैं जो अपनी किताबें पढ़ता रहता हूँ उनमें से कोई एक अच्छी किताब महीने में 1 दफ़ा सेलेक्ट करके मैं उसकी सारी डिटेल और उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम क्या नई चीज़ सीख सकते हैं वो मैं आपसे भी शेयर कर लिया करूँगा। वंस अगेन इस वीडियो के आखिर में मैं आप सब लोगों को नए साल की बहुत मुबारक देना चाहता हूँ और मैं ये दुआ दिल से आपको देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में तमाम वो खुशियाँ और वो सहूलतें और वो ख्वाहिशात को पूरा करे जो आपके हक़ में बेहतर हैं और आपको वो मिले जो आपको चाहिए।
ना कि वो जो सिर्फ़ आपकी ख्वाहिश है। बासकत हमारी ख्वाहिशात शर बन सकती हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।